क्या आप चाहते हैं कि एक ऐसी सीक्रेट आप लोगों के साथ शेयर की जाए कि जिसको यूज करते हुए अगर आप चाहें कि आने वाले वक्त के अंदर मुझे एक ऐसी एसेट क्लास मिले जो कि मेरे लिए बेहतरीन इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी या ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी बने, सो दिस वीडियो इज फॉर यू। आज हम डिस्कस करेंगे कमिटमेंट ऑफ ट्रेडर्स रिपोर्ट के ऊपर। कमिटमेंट ऑफ ट्रेडर्स रिपोर्ट एक ऐसी रिपोर्ट है जो कि अमेरिका में शिकागो मर्केंटाइल एक्सचेंज या शिकागो बोर्ड ऑफ एक्सचेंज अपने एंड पे जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स होते हैं या स्मार्ट मनी होती है उनकी पोजीशंस को रिकॉर्ड करती है और हर वीक जो है पूरी दुनिया के साथ वो रिपोर्ट को शेयर करती है। अब यहाँ पे सोच के देखें कि बड़े बड़े स्मार्ट मनी या इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की पोजीशन अगर हमें पता लग जाए तो क्या हमारे लिए आने वाले वक्त के अंदर ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी या इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी नहीं बन सकती? बिल्कुल बन सकती है। चले इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और यहाँ पे मैं बताता चलूं कि ये जो वीडियो कमिटमेंट ट्रेडर्स रिपोर्ट है ये एक लेक्चर है जो कि मेरे फॉरेक्स फंडामेंटल्स कोर्स का पार्ट है और आज हमने डिसाइड किया है कि ये जो सीक्रेट है आप लोगों के साथ भी शेयर की जाए। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। अच्छा, अब यहाँ पे वीडियो स्टार्ट करने से पहले ये मैं आप लोगों को दिखाता चलूं कि इसके लिए मैंने टूल्स वगैरह डिजाइन किए हैं फॉरेक्स के अंदर। अगर आप यहाँ पे आते हैं सीओटी रिपोर्ट, ये जो हमारे फॉरेक्स फंडामेंटल्स के स्टूडेंट्स हैं उनको ये अवेलेबिलिटी भी है और कई दफा मैंने बुल्स एंड बियर्स में इस टूल को आप लोगों के साथ शेयर भी किया हुआ है। यहाँ पे अगेन आप देख रहे होंगे कि तकरीबन ये 35-40 के अराउंड बर्ड हमारी टोटल कमोडिटीज या करेंसीज कह लें, ये सारी यहाँ पे मौजूद है और इसके अंदर हमारी जो स्मार्ट मनी की पोजिशन है जो नॉन कमर्शियल्स की पोजीशन होते हैं। अब ये नॉन कमर्शियल्स क्या होते हैं, ये स्मार्ट मनी किस तरह से देखे जाते हैं ये हम आगे देखते हैं। लेकिन यहाँ पे अगेन आप देखो तो गोल्ड हमारा एक ऐसी एसेट क्लास है जिसमें इस टाइम पे सबसे ज्यादा हमारी जो स्मार्ट मनी है उसने पोजीशंस ली हुई है और अगर आप पिछले एक साल के अंदर देखेंगे तो गोल्ड ने ऑलरेडी बेहतरीन परफॉर्म किया। इसके अलावा अगर आप देखें गोल्ड है, मैक्सिकन पैसो है, यही मैक्सिको की अपनी करेंसी है, इसके अंदर भी काफी ज्यादा पोजीशंस ली हुई है। इसके अलावा जो आपकी अमेरिका की स्टॉक मार्केट है, फिर लाइफ कैटल है, कॉफी है, सिल्वर, ये सारी आपने ऑलरेडी गोल्ड सिल्वर का तो देखा हुआ है कि बेहतरीन इसकी परफॉर्मेंस है। लेकिन इसके अलावा अगर हम बाकी करेंसीज को भी देख लेते हैं, लेट्स सपोज हम यहाँ पे मैक्सिकन पैसों को देखते हैं और इसको हम डॉलर यूएसडी एमएक्सएन के साथ जो इसका पेयर है उसको यहाँ पे देखते हैं तो अगेन आपको पेयर में नजर आ रहा होगा कि ये मैक्सिकन पैसो, अगर ये ग्राफ नीचे वाली साइड पे जा रहा है इसका मतलब है कि मैक्सिकन पैसो जो है वो अपने एंड पे बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो रहा है एज कम्पेयर टू डॉलर। ठीक है, और यही चीज अगर हम लाइव कैटल के ऊपर देख लेते हैं तो लाइव कैटल में अगर आप यहाँ पे आते हैं और इसके फ्यूचर्स का मैं डाटा यहाँ पे दिखाऊं तो यार अगेन आप यहाँ पे देख रहे हो कि ये भी ग्राफ बड़ा जबरदस्त ऊपर जा रहा है। इसके अलावा सिल्वर और गोल्ड का तो ऑलरेडी आप लोगों को पता है कि इसने काफी बेहतरीन परफॉर्म किया हुआ है और ये अगेन स्मार्ट मनी की पोजीशंस हैं वो आपको नजर भी आ रही हैं कि पिछले एक साल से ये लगातार बड़ी बेहतरीन इसमें काफी ज्यादा लॉन्ग पोजीशन ली है। इसी तरीके से जो शॉर्ट वाली साइड है उसमें स्विट्जरलैंड की करेंसी आपकी सबसे शॉर्ट है, फिर उसके बाद न्यूजीलैंड डॉलर है, इसी तरीके से नेचुरल गैस है, व्हीट है, ये आपके टी बिल्स के नोट्स हैं। ठीक है, ये सारे इसमें इस टाइम जो स्मार्ट मनी है वो उसने शॉर्ट पोजीशन ज्यादा ली हुई है। ठीक है, इसी में अगर लेट्स सपोज मैं यहाँ पे व्हीट को हम देख लेते हैं, व्हीट का अगर आप एक साल से डाटा यहाँ पे देखें तो 2025 से काफी हद तक नीचे वाली साइड पे आ रहा है। सो विच मीन्स कि आपके स्मार्ट मनी जो है वो काफी हद तक इसमें पोजीशंस भी वो बता रहे हैं कि हमने इसमें शॉर्ट पोजीशन ज्यादा ली हुई है, यानी कि इसमें अगर वो प्राइस नीचे जाती है तो तब जाके स्मार्ट मनी को ज्यादा फायदा होता है। ठीक है, चलें अब इसको देख लेते हैं कि कमिटमेंट ऑफ ट्रेडर्स रिपोर्ट होती क्या है, ये किस तरीके से इसका डाटा देखा जाता है। सो लेट मी जस्ट शेयर माय प्रेजेंटेशन। अच्छा, कमिटमेंट ट्रेडर्स रिपोर्ट के साथ साथ पहले आप यहाँ पे देखें जो फॉरेक्स फंडामेंटल्स का पूरा जो कोर्स मैंने डिजाइन किया हुआ है इसमें हम लॉन्ग टर्म अप्रोच, मीडियम टर्म अप्रोच और शॉर्ट टर्म अप्रोच तीनों को हम गैदर करके चलते हैं और सारे को एक अल्टीमेट तरीके से पढ़ते हैं ताकि हमें आने वाले वक्त के अंदर, अगले वीक के अंदर, अगले महीने के अंदर, 6 महीने के अंदर जो जो अपॉर्चुनिटी नजर आ रही होती है उसके लिए सारे फैक्टर्स को पढ़ना बहुत जरूरी होता है। आज का जो हमारा टॉपिक होगा दैट वुड बी ऑन कमिटमेंट ऑफ ट्रेडर्स रिपोर्ट और इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे। पहले लर्निंग ऑब्जेक्टिव में हम देखेंगे कि हमारी कमिटमेंट ऑफ ट्रेडर्स रिपोर्ट होती क्या है, फिर उसके अंदर जो इसके पार्टिसिपेंट्स हैं जिसमें अभी मैंने आप लोगों को जो डाटा दिखाया था वो नॉन कमर्शियल्स का था। अब ये नॉन कमर्शियल्स एंड कमर्शियल्स दो पार्टिसिपेंट्स कौन कौन से होते हैं उसको देखेंगे। फिर जो हमारी ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज हैं उसमें से मैं सारी डिटेल में जाऊंगा, लेकिन 2-3 जो हमारी ट्रेडिंग स्टाइल्स होते हैं उसको हम यहाँ पे चेक करेंगे कि किस तरीके से हम उनको कंबाइन करके अपॉर्चुनिटीज अपने लिए भी तलाश कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले कमिटमेंट ट्रेडर्स रिपोर्ट की बात कर लेते हैं। सो ये रिपोर्ट जो है ये बेसिकली आप ये चीज को समझे, ये फ्यूचर्स के डाटा के ऊपर होती है। अब व्हाट इज द फ्यूचर? फ्यूचर ये होता है कि अगर आपने लेट्स सपोज कोई कमोडिटी है या कोई करेंसी है, आज के दिन में आपने परचेज कर रही है और आपका रेट आज के दिन में आपको ऐसा लग रहा है कि बहुत अच्छा रेट है और आने वाले वक्त के अंदर आपके लिए वो, अगर आपने कोई भी कमोडिटी को यूज करना है, लेट्स सपोज वो गंदम है, व्हीट है,
तो वो आपको लगता है कि आने वाले वक्त के लिए वो बेहतरीन इस टाइम पे जो रेट मिल रहा है, और मैं क्या कर सकता हूं कि आज के दिन उसको खरीद लेता हूं और मुझे डिलीवरी चाहे 2 महीने बाद या 3 महीने बाद मिल जाए। सो उसके लिए आप क्या करते हो, फ्यूचर का डाटा खरीद लेते हैं, ठीक है। और अगर आज के दिन में आपने उसको खरीद लिया, इसका मतलब क्या है कि 2 महीने बाद या 3 महीने बाद, चाहे वो वीट है तो वीट आपको घर पे डिलीवर हो सकती है। इसी तरीके से गोल्ड और सिल्वर को भी आप इस तरह से बाय कर सकते हैं। और अगर आज के दिन में आपने फ्यूचर्स को उसको बाय किया है, तो इसका मतलब है कि 2 महीने के बाद आपको गोल्ड जो है उस रेट के ऊपर ही जो आज के दिन में आपने बाय किया है वो डिलीवर हो जाएगा। सो ये फ्यूचर्स का डाटा होता है। और अगेन जो शिकागो मर्केंटाइल एक्सचेंज या शिकागो बोर्ड ऑफ एक्सचेंज इसको अपने एंड पे नोट कर रहा होता है कि कौन से इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर जो है अपने एंड पे आज के दिन में इसको बाय कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे 2 पार्टिसिपेंट्स हैं, एक तो होता है नॉन कमर्शियल्स, और नॉन कमर्शियल्स आपके सारे वो पार्टिसिपेंट्स होते हैं जो कि आने वाले वक्त के अंदर जिनको लग रहा होता है कि इसकी प्राइस कमोडिटी की या करेंसी की प्राइस ऊपर जाने वाली है, तो वो पहले से उसको उसको साथ साथ बाय करना शुरू कर देते हैं, ठीक है। तो इसमें आपके म्यूचुअल फंड्स आ सकते हैं, इसमें आपके हेज फंड्स आ सकते हैं, इसमें बड़े बड़े बैंक्स जो है वो भी आपके इसमें आते हैं। यानी कि जब जब आपका ट्रेंड जिस साइड पे जा रहा होता है, तो ये लोग उसके अंदर ज्यादा बाइंग कर रहे होते हैं, ठीक है। और इसी तरीके से सेलिंग तब कर रहे होते हैं जब इसकी प्राइसेस जो है वो नीचे वाली साइड पे आ रही होती है, ठीक है। इसमें हम जैसे रिटेल इन्वेस्टर भी आ सकते हैं, लेकिन रिटेल इन्वेस्टर का जो है वो एक कैटेगरी अलग की जाती है, जिसको आज हम डिटेल में डिस्कस नहीं करेंगे, नॉन कमर्शियल्स को डिस्कस करेंगे। दूसरे जो पार्टिसिपेंट्स हैं वो होते हैं हमारे कमर्शियल्स, और ये होते हैं प्रोड्यूसर्स होते हैं या यूजर होते हैं जो कि उस प्रोडक्ट को यूज कर रहे होते हैं या अपने बिजनेस के लिए उनको जरूरत पड़ती है, ठीक है। जैसे लेट्स सपोज अगर आप कोई सीरियल का काम करते हैं या कोई आप फूड का काम करते हैं जिसमें गंदुम की लेट्स सपोज जरूरत पड़ती है, ठीक है। अब आपको पता है कि गंदुम जो है आपके लिए वो रॉ मटेरियल है, और जैसे जैसे रॉ मटेरियल की प्राइसेस नीचे जाएंगी तो आपके लिए वो बिजनेस के लिए एक बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी बन सकती है। यार मेरे लिए एक रॉ मटेरियल जो है वो बड़े सस्ते रेट्स के अंदर अवेलेबल आ रहा है, और जैसे जैसे प्राइस नीचे जा रही है तो आपका दिल और होगा कि मैं आज के दिन में इसको ज्यादा बाय कर लूं, कल के दिन में जो भी मैं सीरियल बना रहा हूं या फूड बना रहा हूं तो मेरे लिए वो काफी हद तक बेहतर साबित हो, ठीक है। सो ये होते हैं आपके कमर्शियल्स या प्रोड्यूसर्स। इसमें क्या होगा कि जैसे जैसे प्राइस नीचे जा रही होती है तो ये जो कमर्शियल्स होते हैं ये अपने एंड पे इसको बाय कर रहे होते हैं, और जैसे जैसे प्राइस ऊपर जा रही होती है तो ये लोग जो है अपने एंड पे इसको सेल कर रहे होते हैं, ठीक है। सो 2 पार्टिसिपेंट्स की बात होगी, एक नॉन कमर्शियल जिनकी प्राइस ऊपर जा रही है तो तब बाय करते हैं, और जो आपके कमर्शियल्स हैं जब प्राइस नीचे जा रही होती है तो तब बाय कर रहे होते हैं। तो ये दोनों थोड़ा सा ऑपोजिट चल रहे होते हैं, ठीक है। अच्छा, मेन पॉइंट्स यहाँ पे आप लोगों ने अपने एंड पे इसको कंसिडर करना है। एक चीज को ध्यान में रखें कि ये रिपोर्ट कहां से देखी जाती है, वो मैं आपको वेबसाइट भी दिखा देता हूं, लेकिन ये रिपोर्ट जो है हर वीक आती है, नंबर 1, ठीक है। नंबर 2 जो है ये फ्राइडे की शाम को ये इस डाटा को रिलीज किया जाता है। नंबर 3 जो डाटा होता है फ्राइडे की शाम में जो रिलीज होता है ये आपके ट्यूसडे तक का डाटा होता है, यानी कि ट्यूसडे तक जो जितनी भी आपकी पोजीशंस बंद हो चुकी होती हैं वो सारी आपकी फ्राइडे के दिन शाम को ये डाटा जब रिलीज होता है तो वो तब तक आपका बताया होता है कि यहां तक ट्यूसडे तक होता है। अब वेडनेसडे की पोजीशन, थर्सडे की पोजीशन और फ्राइडे की पोजीशन होती है वो इसमें आपकी शामिल नहीं होती, और इसकी बहुत बड़ी रीजन यही होती है कि इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर जानबूझ के थोड़ा सा नहीं बताना चाहते कि भाई हम आज के दिन में कितना डाटा हमने बाइंग सेलिंग किया है। और ये डाटा वैसे मिल जाता है, इसको लेवल 2 डाटा भी कहते हैं, लेकिन ये बहुत ज्यादा आप समझ सकते हैं कि बहुत महंगा होता है, और इसको फिर बेचा जाता है, और जब बेचा जाता है तो फिर जो बड़े बड़े बैंक्स होते हैं, म्यूचुअल फंड्स होते हैं, उनके पास तो ये डाटा आ सकता है, लेकिन हम जैसे रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए ये डाटा लाइव जो है वो इतना अवेलेबल नहीं होता, ठीक है। तो खैर हम जो डाटा अवेलेबल होता है उसी को यूज करेंगे, ठीक है। तीसरी चीज आपने ऑलरेडी देख ली कि फ्यूचर्स डाटा होता है, यानी कि आप जो भी चीज प्रोडक्ट प्रोड्यूस जो खरीद रहे हैं उसको डिलीवर आपको मिल जाएगा, चाहे वो 90 डेज के बाद है या जो पीरियड लिखा हुआ है फ्यूचर्स का कि 3 महीने के बाद होगा या 4 महीने के बाद होगा, तब आपको ये चीज मिल जाएगी, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं, मैं पहले यहाँ पे दिखा देता हूँ कि कमेंटोन ट्रेडर्स रिपोर्ट जो है आपकी दिखती किस तरीके से है। सो वो आपकी रिपोर्ट जो है वो इस तरीके से आपकी नजर आती है। अच्छा, ये कैसे देखा जाता है मैं थोड़ा सा यहाँ पे दिखा देता हूँ कि आप लोग वैसे तो ये मेरी प्रेजेंटेशन जो है इसमें क्लिकेबल ऑप्शन भी है, लेकिन अगर यहाँ पे आते हैं और आप लोगों ने क्या करना है, गूगल पे जाना है, यहाँ पे लिख लें कमेंटोन ट्रेडर्स रिपोर्ट CFTC, ठीक है, और आपके सामने ये एक पेज खुल जाएगा, ठीक है। जैसे ही आप इस तरह से पेज इसका खोलेंगे तो आपके सामने ये इस तरीके से पेज खुल के आ जाता है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे हमने क्या करना है कि नीचे आना है और फ्यूचर्स का डाटा जो होता है हमारा वहां पे हम आके इसको चेक करेंगे, ठीक है। जो हमारे लिए है वो कमेंटोन ट्रेडर्स रिपोर्ट जो है हम यहां से यूज करेंगे, ठीक है। सो ये शॉर्ट फॉर्मेट हमें यही चाहिए, ठीक है। एक शिकागो बोर्ड ऑफ ट्रेड और एक हम शिकागो मर्केंटाइल एक्सचेंज को यहाँ पे खोल के देखते हैं, ठीक है। अगेन यहाँ पे देखिए ये वीट का डाटा हमारे पास आ गया, और वीट का डाटा हमारे पास कुछ इस तरीके से
व्हाइट कलर के अंदर नजर आ रहा होता है। तो बहुत दकियानूसी आप कह लें, ट्रेडिशनल किस्म का यहाँ पे आपको डाटा नजर आ रहा था, जिसको हम अपने एंड पे बड़ा बेहतरीन तरीके से कंपाइल कर रहे होते हैं। ठीक है, अच्छा अब इसके इंस्ट्रूमेंट्स पे आने से पहले पहले हम थोड़ा सा कमर्शियल्स के डाटा के ऊपर भी बात कर लेते हैं, ताकि थोड़ी सी हमारी अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो जाए कि हमने नॉन कमर्शियल्स के डाटा को ज्यादा फोकस करना है, हम कमर्शियल्स का डाटा नहीं देखेंगे। ठीक है, लेकिन थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं दो चीजें आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, ताकि आप लोगों को तो समझ आ सके कि प्रोड्यूसर्स जो होते हैं या जो आपके कमर्शियल्स जो यूजर्स होते हैं वो किस तरीके से कमोडिटीज को अपने एंड पे यूज कर रहे होते हैं। ठीक है, जैसे कि लेट्स सपोज एक बात करते हैं कि एप्पल जो है, जो आपके फोन बेचने वाली कंपनी है, आईफोन बेचते हैं, आईपैड बेचते हैं। ठीक है, अब ये सोच रहे हैं कि जापान के अंदर अपनी प्रोडक्ट को हम सेल करेंगे। ठीक है, अब जापान को सेल करने के लिए क्या हो सकता है कि आपको 3 महीने प्रोडक्ट बनानी है, फिर उसको जापान बेचना है और वहां पे जाके वो स्टोर्स के अंदर बिकेगा। ठीक है, अब 3 महीने के अंदर क्या हो सकता है कि जैपनीज येन जो है वो काफी हद तक ऊपर भी जा सकता है, डेप्रिशिएट भी कर सकता है। सो एप्पल एज अ कंपनी को नहीं पता कि भाई आने वाले वक्त के अंदर जैपनीज येन ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। ठीक है, तो अपने एंड पे वो क्या करेगा कि वह आज के दिन से जिस वक्त उसने इरादा किया कि मैं इतने फोन्स बेचना चाहूंगा, वो उतनी प्राइस के जैपनीज येन अपने एंड पे खरीद के रख लेता है। ठीक है, अगर लेट्स सपोज यहां पे मैंने लिखा है कि विदाउट हेज, यानी कि क्या हो सकता है कि अगर जैपनीज येन वीक हो जाए, ठीक है, और अगर एप्पल ने उसको ना खरीदा होता तो क्या होता कि आपको $167,000 का 1 मिलियन के ऊपर लेट्स सपोज नुकसान हो जाता। ठीक है, अगर आपने जैपनीज येन वीक हो जाता। ठीक है, लेकिन अगर इन केस आपने वो करेंसी को पहले से बाय किया हुआ था, 3 महीने पहले बाय किया हुआ था, तो क्या होगा कि जब आप उसको बेचेंगे, यानी कि 3 महीने के बाद जब ये वो वीक भी हो गई थी करेंसी, उसको बेचेंगे तो आपको कोई लॉस नहीं होगा, क्योंकि आपने एक अच्छे रेट को खरीद लिया और जब आपने उसको मोबाइल को बेचा होगा तो आप उसका जो लॉस है, वो आपने जो प्रॉफिट आपका जो लॉस हुआ होगा उसको जो बाद में आपने बेचा, उसके साथ आप उसको चेक करके हेज करके उसको जीरो कर सकते हैं। तो इसका मतलब है कि आपको कोई भी लॉस नहीं होगा और इस तरीके से कंपनीज हेज करके अपने आप को प्रोटेक्ट कर लेती हैं। ठीक है, दूसरे एंड पे एक आइडिया ये भी है कि जैसे व्हीट है, आपको पता है कि आज के दिन में अगर आप गंदम खरीदना चाहते हैं और गंदम का रेट ऊपर नीचे जा सकता है, तो अगर लेट्स सपोज आपको $5 पर बैरल पर बुशल जो है वो प्राइस मिल रही है, तो आने वाले वक्त के अंदर हो सकता है कि वो $7 पे चली जाए। अगर वो $7 पे जाती है तो इसका मतलब है कि $2 आपको वो महंगा पड़ रहा है। ठीक है, अगर आपने लेट किया होता तो $2 आपको महंगा पड़ना था, जिसकी वजह से आपकी जो कॉस्ट है वो काफी हद तक ऊपर जा सकती थी। तो ये इससे क्या हुआ कि अगर आपने पहले से अच्छे रेट के ऊपर उसको खरीद के रखा हुआ है, तो इसकी वजह से आपने क्या किया कि $20,000, लेट्स सपोज आपने जो इन्वेस्टमेंट की हुई थी वो आपकी 10,000 बुशल्स थी, $50,000 का आपने खरीदारी की। अगर आप वो लेट खरीदते तो $20,000 आपको ज्यादा देने पड़ने थे। ठीक है, सो इस वजह से पहले से खरीदना कि प्राइस अगर आपकी नीचे जा रही है और खुदा ना खास्ता वो ऊपर ना चली जाए, तो आप पहले से जब खरीद के रखते हो तो उससे आपको फायदा होता है। ठीक है, अच्छा अब हम आते हैं और कमिटमेंट ऑफ ट्रेडर्स रिपोर्ट जो अभी हमने मेन पेज आपको दिखाया, और यहाँ पे अगेन आप देख सकते हो नॉन कमर्शियल और कमर्शियल दोनों की कैटेगरी आपकी लिखी हुई है। इसमें हम डिटेल में देखते हैं कि आपने पोजीशंस कौन कौन सी देखनी है। ठीक है, सो यहाँ पे आपके पास लॉन्ग की पोजीशन आ रही है, शॉर्ट की पोजीशंस आती हैं, आपका स्प्रेड आता है, ओपन इंटरेस्ट आता है, ये सारे इंग्रेडिएंट्स यहाँ पे शामिल होते हैं। ठीक है, अच्छा पहले हम यहीं पे आते हैं, वेबसाइट के ऊपर आते हैं, और यहाँ पे अगेन आप देख रहे हो बीट के डाटा हमारे पास यहाँ पे आ रहा है। इसी तरीके से यहाँ पे अगेन हम आ जाते हैं, तो यहाँ पे आपको यूरो का डाटा भी नजर आ सकता है। थोड़ा सा यहाँ पे नीचे आते हैं, यहाँ पे आपको दिखाता हूँ, बटर है, मिल्क है, यहाँ पे सारे नाम लिखे हुए आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, फिर आपके पास और भी जो अपॉर्चुनिटीज आते हैं, लीन हॉग्स है, लाइव कैटल है। ठीक है, तो ये सारे नंबर्स आपको यहाँ पे नजर आ रहे हैं। ठीक है, इसके बाद आपकी करेंसीज भी यहाँ पे शायद नजर आएंगी आपको। ये देखें कैनेडियन डॉलर आ गया, तो कैनेडियन डॉलर के अंदर कितनी लॉन्ग पोजीशंस है, शॉर्ट पोजीशंस है, सारी आपको नजर आ रही होती है। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे अगेन आप देखोगे हर चीज के साथ, जैसे बीट है इसके साथ लिखा भी हुआ है कि एक कॉन्ट्रैक्ट जो यहाँ पे आपको नजर आ रहा है, यानी कि यहाँ पे 119,821 टोटल कॉन्ट्रैक्ट्स हैं और एक कॉन्ट्रैक्ट जो है वो आपका 5,000 बुशल्स का है। ठीक है, सो लॉन्ग का मतलब ये है कि जो आपके हेज फंड्स हैं या नॉन कमर्शियल की पोजीशंस है, अगर उनकी लॉन्ग की पोजीशन ज्यादा है तो इसका मतलब है कि वो लॉन्ग कर रहे हैं, यानी कि जब प्राइसेस ऊपर जाएंगी तो उनको तब फायदा होगा। ठीक है, इसी तरीके से जब शॉर्ट की पोजीशन का मतलब है जब प्राइसेस नीचे जाएंगी तो उन्होंने शॉर्ट किया है, यानी कि उनको नीचे जाने का शॉर्ट के फायदा होगा। ठीक है, इसके साथ साथ जो स्प्रेड आपको यहाँ पे नजर आ रहा है, स्प्रेड से एक आइडिया आप लोगों को ये मिलता है कि ये दोनों का डिफरेंस भी वैसे होता है, लेकिन स्प्रेड का मतलब ये नहीं है कि इसका वाकई में इसका डिफरेंस हो। ये आपकी कुछ कंपनीज ऐसी भी होती हैं जिन्होंने लॉन्ग शॉर्ट दोनों ओपन किए होते हैं,
सो उसकी वजह से स्प्रेड थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट कर देता है। इस वजह से आपने खैर स्प्रेड को कंसिडर नहीं करना, आपने लॉन्ग शॉर्ट को देखना है, ठीक है। इसी तरीके से कमर्शियल्स जो है, जो हमने बात की कि जब प्राइसेस नीचे जाती हैं तो इनकी क्या पोजीशंस है वो हमें पता लग रही होती है। तो जैसे जैसे नीचे जाएगा तो ये लॉन्ग्स को ज्यादा खरीदते हैं, यानी कि लॉन्ग की पोजीशन ज्यादा ओपन करते हैं और शॉर्ट की पोजीशंस को कम करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको नजर आ रहा है, इसके साथ जो टोटल है वो दोनों को कंबाइन करके ये भी आपको नंबर यहाँ पे नजर आएगा, ठीक है। सो ये सारी पोजीशंस आपको नजर आ रही है नॉन कमर्शियल एंड कमर्शियल्स की। इसी तरीके से पिछले वीक से कितनी चेंजेस आई, यानी कि 4000 पोजीशन लॉन्ग की कम की नॉन कमर्शियल्स ने, वो आपको नजर आ रही है। इसी तरीके से शॉर्ट की पोजीशन भी मजीद कम की, 19000 कम की, तो तब भी आपको ये नजर आ रहा है, ठीक है। अच्छा, अब इसमें परसेंटेज वाइज भी आपको नजर आ रहा है। जैसे वीक में टोटल जो आपकी पोजीशंस खुली हुई है, यानी कि 503 में से अगर 119 लॉन्ग इनकी खुली हुई है, तो इसका मतलब है 22% जो है आपका नॉन कमर्शियल इसमें लॉन्ग पोजीशन पे है, ठीक है। इसी का डाटा अगर आप हमने यहाँ पे जो आप लोगों को कंपाइल करके दिखाया था, वो यहाँ पे भी आप लोगों को इसी तरीके से नजर आ रहा होगा, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे वीट का वैसे खैर डाटा दूसरा वाला हम यूज करते हैं, बट अगेन इस तरह का डाटा आप लोगों को यहाँ पे नजर आ रहा होगा, ठीक हो गया। अच्छा, अब हम चलते हैं टूवर्ड्स के हमारा यहाँ पे हमारा शॉर्ट की पोजीशंस, यहाँ पे ये भी नजर आ रही है कितनी शॉर्ट की पोजीशंस खुली हुई है, वो भी हमारे यहाँ पे पता लग रही है। और उसके बाद यहाँ पे ये आपको ओपन इंटरेस्ट पे नजर आ रहा है। सो ओपन इंटरेस्ट हमें ये बताता है कि टोटल हमारी लॉन्ग की पोजीशंस, आपके जो नॉन कमर्शियल्स हैं एंड जो शॉर्ट जो कमर्शियल्स हैं, उनकी टोटल जो लॉन्ग की पोजीशंस है वो जितनी खुली हुई है वो बताती हैं कि कितने हमारी ओपन इंटरेस्ट है। ये नंबर अगर आपका ज्यादा बढ़ रहा है तो ये चीज ध्यान में रखिएगा, ये नंबर ज्यादा बढ़ रहा है तो इसका मतलब ट्रेंड हमारा अच्छा चल रहा है, और अगर ये नंबर हमारा कम हो रहा है तो इसका मतलब है हमारा ट्रेंड भी निस्बतन हमारा कम वाली साइड पे हो रहा है, ठीक है। सो ये चीज हमें समझ आ गई कि ये टोटल डाटा हमें यहां से मिल सकता है। अब इसको यूज कैसे करना है, इसको देखना कैसे है, तो उसके लिए अब हम जाते हैं टूवर्ड्स के हमारा जो डाटा हमारे पास ये सारा कंपाइल हुआ उसको हम यहाँ पे देखते हैं कि किस तरीके से हमारे पास ये नजर आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे अगेन देखेंगे लॉन्ग पोजीशन शॉर्ट पोजीशन हमारी आ गई, और उसके बाद मैंने अपने एंड पे क्या किया, इनकी नेट पोजीशंस को देखा और खास तौर पे किसको देखा, नॉन कमर्शियल्स को, ठीक है। अच्छा, अब मैं इसको यहाँ पे आपके वेबसाइट पे हम लेके आता हूँ और यहाँ पे हम क्या करते हैं, किसी एक प्रोडक्ट को यहाँ पे मैं खोल के आप लोगों को दिखा देता हूँ। लेट्स सपोज हम यहाँ पे आते हैं, कमोडिटीज में आते हैं, वीट पे आ जाते हैं, ठीक है। सो ये वीट का डाटा आप लोगों को यहाँ पे नजर आ रहा होगा, ये वही है नॉन कमर्शियल्स। यहाँ पे देखें ये नॉन कमर्शियल का टैब खोला हुआ है, ये कमर्शियल्स का भी टैग खोला हुआ है। सो नॉन कमर्शियल्स में अगर आप यहाँ पे आएंगे तो हमने क्या बात की थी, जब ये पोजीशन लॉन्ग ज्यादा खोल रहे हैं तो इसका मतलब है कि आपकी पोजीशन जो है वो इंक्रीज कर रही है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे अगेन आप देखो ये लॉन्ग की पोजीशन हमारे पास आ रही है और ये शॉर्ट की भी आ रही है, दोनों ही है। अब इसका जो डिफरेंस है दैट इज कॉल्ड योर नेट पोजीशंस, क्योंकि हमने ये देखना है कि अगर नेट पोजीशन लेट्स सपोज ये हमारी कम होती जा रही है, यहाँ पे अगेन आप देखो दिसंबर से ये काफी हद तक ये पोजीशन हमारी नेगेटिव वाली साइड पे जा रही है, यानी कि इनके शॉर्ट्स जो हैं वो ज्यादा इंक्रीज हो रहे हैं लॉन्ग की निस्बत। सो अगर हम यही चीज ग्राफ में आगे देखें तो दिसंबर से हमें नजर आएगा, ये देखें नवंबर दिसंबर से क्या हो रही है, प्राइस बड़ी तेज से नीचे आ रही है। अभी रिसेंटली जो ऊपर गई है वो क्यों गई है, क्योंकि अगर आप यहाँ पे डाटा को वापस देखें सो ये नंबर जो है ये अभी रिसेंटली बहुत तेजी से चेंज हुआ, ठीक है। और मैंने लास्ट वीक के अंदर वीट के अंदर बाय कॉल भी दी हुई थी, उसकी भी रीजन हम आगे जाके देखते हैं। लेकिन जैसे जैसे डाटा अगर आप देखो ये नंबर इंक्रीज हो रहा है, नेट पोजीशंस की पोजीशन इंक्रीज होगी उतना ही आपका डाटा भी आपको बताएगा स्ट्रॉन्ग ऊपर जा रहा है, ठीक है। इसी तरीके से लेट्स सपोज अगर हम नीचे आते हैं और यहाँ पे अगेन आप देखो -84 ये एक नंबर नजर आ रहा है 14 दिसंबर से, ये अब प्राइस हमारी क्या हो रही है, ये बढ़ती जा रही है, ठीक है। -80 हो गया, -49 हो गया, फिर -35 हो गया, यानी कि हर वीक जो है आपकी पोजीशंस एड इन हो रही है। इसका मतलब क्या है कि नॉन कमर्शियल जो है आपकी पोजीशंस में एड इन कर रहा है, ठीक है। अगर यही चीज हम ग्राफ पे दोबारा आते हैं और अगर आप यहाँ पे देखो 14 अक्टूबर से ये देखें कितना शार्पली आपका जो वीट है वो पोजीशंस वाइज बता रहा है कि आने वाले वक्त के अंदर हमारी जो पोजीशंस है नॉन कमर्शियल्स इसमें एंटर जब हो रहा है तो इसकी प्राइस ऊपर जाने के चांसेस और ज्यादा हैं, ठीक है। तो हम अपने एंड पे क्या कर सकते हैं, इसकी लॉन्ग पोजीशंस को ओपन करके देख सकते हैं, ठीक है। अच्छा, इसी के अंदर हमने क्या किया है, इसके ग्राफ भी बना दिया, और ग्राफ के अंदर अगर आप आके देखोगे तो यहाँ पे आप देखें सो रिसेंटली ये नॉन कमर्शियल की पोजीशन आपको यहाँ पे नजर आ रही है, नेट पोजीशन जो अभी हम देख रहे थे। नेट पोजीशन में अगर आप ब्लू कलर का डाटा यहाँ पे देखें तो हमें ये नजर आ रहा है कि ये पोजीशन जो है जब ये नीचे जा रही थी, ये देखें दिसंबर से ये हमारे पास नजर आ रहा है ना, दिसंबर ये इसके ऊपर आपकी डेट नजर आ रही है, 2 दिसंबर से पोजीशन अब नीचे आ रही थी जो कि अभी रिसेंटली थोड़ा सा ऊपर गई है, तो वीट आपका ऊपर जा रहा है। लेकिन उससे पहले अगर आप देखो दिसंबर में जो अक्टूबर से यही नंबर आपका नॉन कमर्शियल का
ऊपर जब जा रहा था तो हमने देखा कि वीट की पोजीशंस भी हमारे एंड पे ऊपर जा रही थी, ठीक है। सो आप देख रहे हो कि जो डाटा है, अगर आप इसको इस तरीके से यूज करना शुरू कर दें कि आपके नॉन कमर्शियल्स जहां पे जा रहे हैं आप उसी एंड पे पोजीशंस खोलेंगे, तो आपको बड़े मजेदार एक अपॉर्चुनिटीज नजर आएंगी, ठीक है। अब इसी में आप किसी भी जगह और भी चीजें देख सकते हैं। लेट्स सपोज मैं यहाँ पे कॉर्न को देखता हूँ और कॉर्न की नेट पोजीशंस को मैं देख रहा हूँ, बाकी कमर्शियल्स को हम नहीं देखते। लेट्स सपोज अगर मैं यहाँ पे देख रहा हूँ, ये देखिए नॉन कमर्शियल्स दिसंबर जनवरी से ये बल्कि फरवरी 2025 से बड़ी तेजी से ये नीचे गया। तो इसको अगर यूज करके मैं आइडिया लगाऊं कि ये कौन कहां पे जा सकता है, तो आप आइडिया लगा सकते हो कि लेट्स सपोज यहां पे मैं कौन को यहां पे ओपन करता हूं, ठीक है। इसका डाटा देखें यहां से। सो दिस इज योर, बल्कि इसका दूसरा वाला यूज करते हैं ताकि हमें थोड़ी सी अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो जाए, ठीक है। तो यहां पे अगेन देखो दिसंबर का बिल्कुल टॉप से कौन जो है वो नीचे आ रहा है। तो कितना मजेदार किस्म का डाटा है कि कोई भी करेंसी भी अगर आप देखेंगे तभी एक अच्छा आपको आइडिया मिल सकता है, ठीक है। अच्छा चलें, ये तो जितनी हम ऑप्शंस और देखेंगे, जितना हम डाटा और देखना चाहेंगे, उतना हमें मजा भी आएगा इसके अंदर। लेकिन इसके अंदर दो तीन चीजों को हम पहले और पढ़ लेते हैं ताकि फिर एक दफा जाके हम ग्राफ में बड़ा डिटेल में देखेंगे कि किस तरीके से हम इनको यूज कर सकते हैं, ठीक है। ये चलें, नेट पोजीशन का तो समझ आ गया कि किस तरीके से हम इसको देखते हैं। अब इसके अंदर आते हैं एक सीक्रेट जो कि मैं अपने एंड पे जब यूज कर रहा होता हूँ तो बड़ा मजा आता है मुझे कि जब भी बॉटम पे या टॉप पे मुझे कोई ना कोई ऐसी चीज मिले जिसकी बेस पे मुझे एक आइडिया मिल सके कि शायद यहां से करेंसी आपकी बड़ी तेजी से ऊपर जा सकती है, ठीक है। सो उसके लिए क्या करते हैं हम, मैंने एक इंडिकेटर बनाया हुआ है, दिस इज कॉल्ड योर RSI COT इंडिकेटर, ठीक है। अब आप ये सोचो कि एक वाइट कलर का आपका जो डाटा आ रहा है, इसको कितने मजेदार किस्म का डाटा हमने कलरफुल किस्म का बना दिया, और इसके अंदर जब आप चीजें ऐड इन करते हैं तो आपके लिए अपॉर्चुनिटीज निकलती हैं, ठीक है। RSI एक इंडिकेटर है जो मैंने बनाया और ये काफी हद तक लोग इससे फेमिलियर भी होंगे। रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स इसको कहा जाता है। लेकिन ये चीज को ध्यान में रखें, जो आप लोगों ने पढ़ा होगा वो प्राइस के ऊपर पढ़ा है, ठीक है। वो RSI जो है प्राइस के ऊपर आप लोगों ने देखनी। ये जो RSI है ये पोजीशंस के ऊपर मैंने बनाई हुई है, ठीक है। अब आप अंदाजा करें कि पोजीशंस के ऊपर अगर आप एक इंडिकेटर यूज करें तो उससे कितना आपको फायदा हो सकता है, ठीक है। अच्छा, जो इसका फॉर्मूला है मैं आप लोगों को दिखा देता हूं। तो ये फॉर्मूला क्या है कि जो आपकी वैल्यू है, यानी कि जो नॉन कमर्शियल्स की जो नेट पोजीशंस मैंने अभी आपको दिखाई, इसमें आपकी लॉन्ग और शॉर्ट की पोजीशंस थी, और आपका जो कमर्शियल्स की पोजीशंस है, दोनों को हम क्या करते हैं, माइनस कर देते हैं, यानी कि इसका डिफरेंस देख रहे होते हैं, ठीक है। अच्छा, मैं चार्ट पे आपको यहां पे दिखा देता हूं ताकि ग्राफ में हम दिखा देता हूं ताकि यहां पे थोड़ी सी आपको अंडरस्टैंडिंग ज्यादा बेहतर हो जाए, ठीक है। सो अगर लेट्स सपोज मैं कॉन पे आता हूं, ठीक है, और कॉन पे आके यहाँ पे टेबल में यहाँ पे आपको दिखाता हूँ, ये डिफरेंस की मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ। और ये जो डिफरेंस है हमारा किस चीज से बना हुआ है, ये जो नेट नॉन कमर्शियल्स है, यानी कि जो कमर्शियल्स की जो टोटल इस टाइम पे पोजीशंस है, उसको मैं माइनस कर रहा हूँ कमर्शियल्स की जो टोटल आपकी पोजीशंस है उसके साथ, ठीक है। और जो वो डिफरेंस होगा वो आपका यहाँ पे इस तौर पे नजर आएगा, ठीक है। जैसे कि अगर लेट्स सपोज अगर आप यहाँ पे -31 के अंदर माइनस आप करें -52 कर दें तो आपका डाटा तकरीबन -84 बनेगा ना। तो इस तरीके से ये टोटल पोजीशंस मेरे पास यहाँ पे आ रही हैं, ठीक है। अच्छा, इसके अंदर मैंने क्या किया कि इसकी पिछले 52 वीक्स के अंदर, यानी कि पिछले एक पूरे साल के अंदर जो लोएस्ट वैल्यू रही इस पूरे डिफरेंस की, यानी कि पूरे डिफरेंस की, और जो आपकी टोटल मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू का जो डिफरेंस है टोटल, यानी कि अगर पिछले एक साल के अंदर जो मैक्सिमम वैल्यू रही हुई थी और मिनिमम वैल्यू रही हुई थी, उसके साथ मैंने इसको डिवाइड किया, ठीक है। उससे क्या होगा, जैसे लेट्स सपोज अगर हमारे पास ये डाटा यहाँ पे नजर आ रहा है आपको, जिसमें आपकी ऑल टाइम हाई पे मैक्सिमम लेट्स सपोज वैल्यू ये थी और मिनिमम वैल्यू ये थी, ठीक है, और आपका ग्राफ कुछ इस साइड पे है, तो इसका मतलब है कि अगर तो आप वो टोटली लॉन्ग पोजीशन पे आ गए हो, यानी कि टोटल आप ऑल टाइम हाई पे हो, तो इसका मतलब ये है कि आपका जो नॉन कमर्शियल है, जो आपका जो स्मार्ट मनी है, हो सकता है पोजीशंस को चेंज करे। उसने जितने भी ऑर्डर्स लगाने थे, हो सकता है वो ऑर्डर्स उसके पूरे हो चुके हों, और यहां से अब सिचुएशन क्या है कि वो वहां से रिवर्स करे, ठीक है। और जब वो रिवर्स करेगा हमारे लिए बेहतरीन अपॉर्चुनिटीज बनती हैं, ठीक है। सो ये मैं अपने एंड पे COT RSI के अंदर देख रहा होता हूं कि जब भी ये नंबर मेरे पास या 100 पे चला जाए या 0 पे चला जाए तो मैं अपने एंड पे अपॉर्चुनिटीज को तलाश कर रहा होता हूं, ठीक है। तो अच्छा, ये नंबर को हम आते हैं और नंबर को हमने किस तरीके से देखना है, यहां पे अगेन आप देख रहे होगे ये COT RSI और नॉन कमर्शियल पे आ जाते हैं, ठीक है। यहां पे अगेन आप देखो 52 वीक्स का डाटा, आपका 26 वीक्स का डाटा और 13 वीक्स का, ये तीनों को मैं अपने एंड पे यूज कर रहा होता हूं। और मैं देख रहा होता हूं कि जब भी ये 0 पे आएगा या 100 पे आएगा तो मैं इसके अंदर अपॉर्चुनिटी तलाश करनी है।
आइदर बाइंग की या आइदर सेलिंग की, ठीक है। अच्छा, अब लेट्स सपोज मैं कॉर्न के ऊपर हूं और कॉर्न के ऊपर हम देखते हैं कि ये तीनों जब 100 पे गए तो तब हमने कब सेल करने की अपॉर्चुनिटी मिली या बाइंग करने की। और ये आप जेन में रखिएगा, ये कभी कभार अपॉर्चुनिटीज आती है और बड़े मजेदार किस्म के आप इसमें प्रॉप फर्म्स के अंदर भी अपने अकाउंट्स को पास कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे मैं थोड़ा सा नीचे आता हूँ। कई सूरत में ये जो आपको ये ब्लैंक डाटा नजर आ रहा है, ये एक्चुअली में 0-0 है, यानी कि ये पोजीशंस बिल्कुल लो पे आई हुई है। लेकिन यहाँ पे 52 वीक्स के अंदर ये लो पे नहीं आया, तो मैं इसको यहाँ पे इग्नोर कर रहा हूँ। लेकिन यहाँ पे हम क्या करते हैं, ये देखें आप, जो मेरे पास 18 फरवरी को ये डाटा क्या था, 100 पोजीशन के ऊपर बिल्कुल था, ठीक है। यानी कि टोटल पोजीशंस तीनों की 52 वीक्स, 26 वीक्स एंड 13 वीक्स पे अल्टीमेट पोजीशन पे थी। हो सकता था यहां से रिवर्स हो, ठीक है। अब रिवर्स के लिए आप क्या करोगे, एक कंफर्मेशन और आपको रिक्वायर्ड होगी कि इसमें आप नेट नॉन कमर्शियल की जो पोजीशन है उसमें अगर डिक्लाइन नजर आएगा तो आप इसको सेल करेंगे, ठीक है। जैसे यहां पे देखें 468 था, इसको मैं थोड़ा सा यहां पे और नीचे कर देता हूं ताकि हमें ये 100 रोज नजर आ जाए, ठीक है। अगर अब यहाँ पे हमारे पास जब 100 रोज नजर आएंगी तो हमारे पास डाटा थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास अब ये 100 रोज नजर आ रही है। अब इसी के अंदर हम क्या करते हैं, 18 फेब को आते हैं, ये हमारे पास 18 फेब नजर आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे अगेन आप देखो ये 39 से बढ़ता हुआ 44, 46 पे गया और 18 फेब यहाँ पे, बल्कि यहाँ पे आया, ठीक है। अब यहाँ पे देखें 100 पे, ये यहाँ पे भी 100 पे था, लेकिन यहाँ से अब क्या हो रहा है, आपकी पोजीशंस कम होना शुरू हो गई। 44 पे, 33 पे एकदम से शार्पली डिक्लाइन नजर आ रहा है। और अगेन 18 फेब पे अगर आप यहां पे जाते हैं, कॉर्न पे जाओगे तो ये अल्टीमेट पोजीशन आपको यहां पे नजर आ रही है, ठीक है। और यहीं से अगर आप देखो वीट नीचे वाली साइड पे आ रहा है, उससे पहले 100 पोजीशन चली थी। हम क्या करेंगे, वेट करेंगे, जब भी पोजीशन कम होगी तो उसके बाद आप एंट्री यहां पे ले सकते हो, ठीक है। इसी के साथ अगर हम लेट्स सपोज हम और कोई देखते हैं, वीट के ऊपर ही आ जाते हैं। सो वीट के ऊपर हम यहां पे आते हैं और नॉन कमर्शियल्स के अंदर कोई 0-0 पे देखते हैं या 100 पे देखते हैं, कहां पे अपॉर्चुनिटी। यहां पे अगेन आप देखो ये 100 पे आया, यहाँ पे 2 दिसंबर, अगेन ये तो पहले भी हमने देखा था, दिसंबर से हमारी पोजीशन आ रही थी, बल्कि ये एक वीक पहले यहां से भी उसकी पोजीशंस कम हुई थी, ठीक है। -29 थी, यहां से कम हुई -35, एक आध वीक फिर दोबारा से इंक्रीज हुई, लेकिन उसके बाद फिर डिक्लाइन होना शुरू हो गई, ठीक है। सो अगेन आप यहाँ पे वीट पे आओ और वीट पे हम यहाँ पे अच्छा खासा हमारे लिए अपॉर्चुनिटी कहां से बनती है, यहां से बनती है, ठीक है। यहां पे अगेन नवंबर के अंदर 25 नवंबर से यहां से डिक्रीज हुई और उसके बाद आप देखें पोजीशन डिक्रीज होना शुरू हो गई, ठीक है। उसी के साथ हम देखते हैं कोई 0-0 वाली पोजीशन भी, अगर हमें 0-0 मिलती है, यहां पे अगेन देखा 13 मई को, बल्कि 29 अप्रैल को हमारी एक पोजीशन ऐसी बनी जहां पे ये हमारे पास डाटा 0-0 आ रहा है, यानी कि यहां पे भी 13 मई को भी अब तीनों पोजीशन हमारी 0-0 है। सो यहां से भी हम एक आइडिया लगा सकते हैं कि हो सकता है कि हमारी कमोडिटी जो है, करेंसी यहां से ऊपर जाए। यहां पे अगेन देखें, दिस इज योर 13 पे एब्सोल्यूट बॉटम के ऊपर आप वीट को बाय कर सकते हैं और उसकी बेस के ऊपर अगर आप देखें तो इसमें बहुत जबरदस्त किस्म का आपको जंप मिल रहा है। मैं वीट का थोड़ा सा दूसरा वाला ग्राफ यूज कर लेते हैं, ये ज्यादा क्लियर है। सो यहाँ पे अगेन देखें 13 मई से आप देख रहे हो कितना शार्पली ऊपर जा रहा है। सो ये अगेन आप अपॉर्चुनिटी इसमें देख सकते हैं। अच्छा, इसी में अगेन मैं आता हूं और ग्राफ्स के अंदर मैं यहाँ पे अगर आपको दिखाऊं, ग्राफ के अंदर भी आप इसी चीज को यहाँ पे यूज कर सकते हैं। मैंने अपने एंड पे क्या किया, यहाँ पे सीओटी के अंदर भी यही चीज को यहाँ पे अप्लाई किया हुआ, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम आते हैं 2025 2026 का। ये देखो लेटेस्ट के अंदर ये डाटा वैसे दो के अंदर 0-0 पे आया था। यहाँ पे अगेन आप देखो 2 फरवरी से नजर आ रहा है कि यहाँ से पोजीशन नीचे गई और उसके बाद जो है आपकी कमोडिटी बड़ी तेजी से नीचे गई और ये वाली आपकी पोजीशंस थी जहां पे अगेन आप देखो 13 मई से एक अपॉर्चुनिटी आपको मिली जिसके अंदर आप वीट को बहुत अच्छे तरीके से बाय भी कर सकते हैं। सो ये डाटा देखें कितना मजेदार है और इसको हमने सिर्फ एक चीज के ऊपर नहीं, आप किसी भी चीज के ऊपर इसको यूज कर सकते हैं। लेट्स सपोज मैं यहाँ पे इसको ग्रुप व्यू में जाता हूँ, एक ही जगह पे आपको सारी चीजें, जैसे लेट्स सपोज मैंने यहाँ पे कमोडिटीज खोला हुआ है, ठीक है, इसको एक आध मिनट लगेगा इसको खुलने में, ठीक है, और इसके बाद फिर हम इसको यहाँ पे देख भी सकते हैं, ठीक है। सो अगेन आप यहाँ पे आ सकते हो और जो भी आपकी पोजीशंस है आप आरएसआई के अंदर आप यूज कर सकते हैं। ये अगेन मैं सीओटी आरएसआई को यूज करता हूँ, यहाँ पे खोलते हैं और अगर लेट्स सपोज इसमें कोई भी अगर ऐसी अपॉर्चुनिटी हमें नजर आ रही है जिसमें तीनों ही आपकी बिल्कुल नीचे गई हैं तो आप इसको भी बाय कर सकते हैं। लेट्स सपोज यहाँ पे अगेन आप देखो सोयाबीन मील के अंदर, सोयाबीन ऑयल के अंदर आपकी जो पोजीशंस है वो 30 दिसंबर को ऑल टाइम लो पे थी, ठीक है। अच्छा, अब यही चीज को हम क्या करते हैं, सोयाबीन ऑयल को यहाँ पे खोलते हैं और यहाँ पे देख लेते हैं क्या सोयाबीन का ऑयल के जो फ्यूचर्स हैं
क्या वाकई में इसने ऊपर गए? आप यहां पे देखो दिसंबर के बिल्कुल बॉटम पे यानी कि 1 जनवरी से देखें कितनी तेजी से शूट कर रहा है। देख रहे हैं डाटा कि किस तरीके से आप इसको अपने एंड पे यूज भी कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा अब आपके माइंड में होगा कि हम चलो करेंसीज को भी देख लेते हैं कि करेंसी को कैसे यूज किया जा सकता है। अब करेंसीज के लिए आप क्या करेंगे, दोबारा हम आते हैं सिंगल व्यू के ऊपर और हम करेंसी में किसी भी करेंसी को देख लेते हैं। लेट्स सपोज मैं यहाँ पे पिक करता हूँ पाउंड को कर लेते हैं। ठीक है, अच्छा पाउंड के अंदर लेटेस्ट नंबर्स के ऊपर जाते हैं। अगेन आप देखो नेट पोजीशंस कहां से इंक्रीज करेंगे, 25 दिसंबर से करिए। क्या हमारे पास आरएसआई के ऊपर कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी थी जिसकी बेस के ऊपर हम इसको बाय कर सकें? यहां पे अगेन आप आओ, ये देखो आप। ठीक है, लेटेस्ट डाटा हमें क्या बता रहा है कि आपका 25 नवंबर में आपका जो पोजीशन थी वो 0-0 पे थी। अब आप नेट पोजीशन हमारी जब भी इंक्रीज करेंगी तो ये पाउंड बड़ी तेजी से ऊपर जा सकता है। ठीक है, हमारे एंड पे यहां पे भी नजर आ रहा है, टेबल में भी आ जाए, टेबल का डाटा देखना चाहते हैं तो यहां से भी आपको वही चीज नजर आएगी। जब भी डाटा आपका आइदर 0-0 पे आए या 100 पे आए तो देयर इज अ ह्यूज अपॉर्चुनिटी आप इसके अंदर देख सकते हो। ठीक है, सो यहाँ पे अगेन आप देखो 0-0 पे आया। 25 नवंबर पे अगर हम आते हैं, लेट्स सपोज पाउंड के देखते हैं, हम क्या करते हैं यहाँ पे पाउंड के फ्यूचर्स का डाटा देख लेते हैं, उससे हमें आइडिया मिल जाएगा। ठीक है, ये पाउंड के फ्यूचर का डाटा, या जब यहाँ पे ऊपर करें तो ये देखें एग्जैक्ट 25 नवंबर वही चीज आ गई ना। नेक्स्ट वीक से आपका पाउंड क्या कर रहा है, शूट करके ऊपर जा रहा है। सो ये है आपके फंडामेंटल्स या कमिटमेंट ट्रेडर्स की रिपोर्ट को यूज करते हुए कोई डाटा उठा लो, आप कोई भी आप कमोडिटीज उठा लें, इसी तरीके से आपको एनालिसिस नजर आ रहा होता है। ठीक है, और क्या हम अपने एंड पे इसको यूज कर रहे होते हैं? बिल्कुल यूज कर रहे होते हैं। और यहां पे अगेन अगर आप यहां पे देखें तो हम इसके अंदर इसी बेस के ऊपर बाइंग कर रहे होते हैं। यहां पे कमोडिटीज भी बाइंग करते हैं, हम करेंसीज को भी इसी तरीके से बाय करते हैं। ठीक है, और यही सिर्फ इंफॉर्मेशन यूज करते हुए मैंने नेचुरल गैस के अंदर भी यहाँ पे बाइंग करवाई हुई थी। यहाँ पे अगेन आप देखो तो ये डेट हमारी कौन सी बनती है, यहाँ पे मैंने इसके अंदर बाइंग भी करवाई हुई है। 18 जनवरी को मैंने नेचुरल गैस के अंदर बाइंग करवाई और इसकी रीजन क्या थी, यहाँ पे अगेन आप देखो जो मेरे पास डाटा आ रहा था वो 0-0 पे आ रहा था और लगातार 2 वीक से मेरे पास 0-0 पे था। ठीक है, और अगर आप यहाँ पे आए नेचुरल गैस पे आते हैं, नेचुरल गैस को अगर आप यहां पे देखें तो रिसेंटली मैंने ये बाई की जो कॉल दी हुई थी, अगेन आप देखो बिल्कुल एग्जैक्ट बॉटम के ऊपर और यहां पे एक बहुत जबरदस्त सपोर्ट बन रही थी। तो मैंने सब स्टूडेंट्स को कहा कि आपका मुझे लग रहा है कि नेचुरल गैस नेक्स्ट वीक के अंदर ऊपर जाएगा, लेकिन मुझे ये आइडिया नहीं था कि 30-40% का गेन एक ही वीक के अंदर दे देगा। तो आप देख रहे हैं कि अपॉर्चुनिटीज इस तरीके से यूजिंग कमिटमेंट ऑफ ट्रेडर्स रिपोर्ट आप लोग किस तरीके से इसमें देख सकते हो। ठीक है, अच्छा यही चीज को यूज करते हुए आप कोई भी मेटल के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं, गोल्ड में, सिल्वर में, प्लैटिनम में, आप इसको एक सीजनल्स के साथ भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, एक तो स्ट्रैटेजी मैंने आपको बताई कि आप आरएसआई के साथ मिलके कोई भी अपॉर्चुनिटी तलाश कर सकते हैं। और हम अपने एंड पे क्या करते हैं कि इसमें और भी फैक्टर्स हैं जो कि हम सारे इस वक्त कवर नहीं करेंगे। एक हमारा सीओटी 3 ईयर्स की भी पोजीशंस होती हैं, हम उसको भी देखते हैं। फ्लिप का डाटा होता है, मैक्स रेशियो होता है, ये बहुत ही मजेदार किस्म के डाटा है। तो अभी मैंने आपको बताया सीओटी आरएसआई को यूज करके आप अपने एंड पे पोजीशन को बिल्ड कर सकते हैं। एक और स्ट्रेटजी हमारी ये है कि आप डाटा को देखते हुए कि हमारी लेट्स सपोज हमने गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करनी है, सिल्वर में करनी है, तो आप नेट पोजीशंस के साथ साथ सीजनल्स को यूज कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि लेट्स सपोज यहाँ पे अगर आप देखो तो मैंने पिछले दिसंबर से ऑनवर्ड्स अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो मैंने मेटल्स में बहुत ज्यादा बाइंग कराई हुई थी। यहाँ पे देखें 18 नवंबर में गोल्ड में बाय, सिल्वर में बाय, प्लैटिनम में बाय, फिर अगेन 24 नवंबर को हमने यहाँ पे नहीं, यहाँ पे 1 दिसंबर में गोल्ड सिल्वर अगेन हम बाय कर रहे हैं। 7 दिसंबर को भी हम गोल्ड सिल्वर में बाय कर रहे हैं। 13 दिसंबर सारे प्लैटिनम्स में बाय कर रहे हैं। 21 दिसंबर से ऑनवर्ड्स अगर आप देखो सारे दिसंबर में हमने सब मेटल्स को बाय किया और जनवरी में भी हम सबको ही बाय कर रहे हैं। ठीक है, उसकी रीजन क्या है? उसकी रीजन ये है कि अगेन हम इसमें एक और स्ट्रेटजी को अपनाते हैं और हम सीजनल्स के अंदर जाके देखते हैं। जैसे कि लेट्स सपोज हम मेटल्स में यहाँ पे आते हैं तो मेटल्स में अगर आप यहाँ पे आके देखोगे तो सब मेटल्स के अंदर जो है आपका दिसंबर एंड जनवरी में बहुत ज्यादा आपके मेटल्स परफॉर्म करते हैं। यहाँ पे अगर देखें दिसंबर में कॉपर जो है वो बड़ी तेजी से ऊपर जा रहा है। फिर इसी तरीके से जो गोल्ड की पोजीशंस है वो भी आप देखो दिसंबर में और जनवरी में बहुत तेजी से ऊपर जाती हैं। प्लेडियम पे आ जाएं, प्लेडियम में भी सेम कहानी आपको नजर आएगी। दिसंबर जनवरी सीजनल्स आपके बेहतरीन ऊपर जाते हैं। प्लैटिनम में भी अगेन आप देखो दिसंबर में जनवरी में बेतहाशा ऊपर जा रहे हैं। फिर सिल्वर में अगेन आप देखो तो आपके ये दिसंबर है एंड जनवरी में आपका ये भी ऊपर जाता है। ठीक है, अब यही चीज को मैं अपने एंड पे क्या करता हूँ कि आपके जो मेटल्स हैं उसकी नेट पोजीशंस को देख रहा होता हूँ कि क्या हमारा गोल्ड सिल्वर जो है क्या इसमें भी बाइंग चल रही है या नहीं। अगर इसमें सेलिंग चल रही है और आपके सीजनल ऊपर जा रहे हैं
तो मैं इसको अवॉइड करता हूं, ठीक है। लेकिन लेट्स सपोज अगर आप यहां पे देखें, सो जनवरी से हम यहां पे स्टार्ट करें तो ये तकरीबन आपकी नेट की पोजीशंस अगर आप देखो 207 से बढ़ते बढ़ते ये आपकी 240, 225, 244 पे ये इंतहा ऊपर जाना शुरू हो गई थी, ठीक है। और इससे एक आइडिया क्या होता है कि आपकी जो पोजीशन है गोल्ड के अंदर वो काफी हद तक ऊपर जा रही है। अभी लास्ट जो वीक है जिसमें अगर आप देखें तो एकदम से गोल्ड जो नीचे आया उसमें हमें पहले से एक आइडिया मिल रहा था कि आपकी पोजीशन नीचे आ सकती है, लेकिन खैर डाटा मैंने काफी तक जो नेक्स्ट वीक में अंदर आता है तो इससे एक आइडिया मिलता है कि अब पोजीशन थोड़ी सी कम हो रही है, ठीक है। और दूसरी चीज मैंने आपको शुरू में बताया था कि जब आपका ओपन इंटरेस्ट भी कम हो रहा होता है तब भी एक ये पता लग रहा होता है कि अब जो है इंटरनेशनल इन्वेस्टर जो है वो थोड़ा सा प्रॉफिट टेकिंग वाली साइड पे भी आ रहा है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे गोल्ड में अब नॉन कमर्शियल का डाटा जो हमने देखा, अब इसी को हम क्या करते हैं यहाँ पे चार्ट्स पे आके इसको देख लेते हैं। जैसे कि आपको मैंने कहा कि दिसंबर के स्टार्ट से यानी कि नवंबर के एंड से ही हमें नजर आ रहा था कि गोल्ड यहाँ से ऊपर जा सकते हैं। तो ये अगेन आप देखो यहाँ से 18 नवंबर ऑनवर्ड्स बड़ा जबरदस्त किस्म का गोल्ड ऊपर गया और अब जो है थोड़ा थोड़ा सा प्रॉफिट टेकिंग यहाँ पे नजर आ रही है। लेकिन अगेन किस तरीके से आप नॉन कमर्शियल का डाटा, आप सीजन्स के डाटा को कंबाइन करके किसी भी कमोडिटी के अंदर, किसी भी करेंसीज के अंदर अपनी पोजीशंस को बना सकते हैं। चलें, वीडियो बहुत लंबी हो गई है, आपको एग्जांपल्स दिखाना चाहो तो बहुत ज्यादा एग्जांपल्स आ जाती हैं और उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो पसंद भी आई होगी। चलिए नेक्स्ट वीक मिलते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज, सी यू गाइस नेक्स्ट टाइम।